हाँ तो बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। तो यहाँ पर जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपका, ये तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये सिंपल एक्स है ही। तो यहाँ पर क्या चेक करना है हमें, कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी कि एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो हमें अपनी तरफ से कोई भी एक एक्स इक्वल टू ए क्या ले लेंगे, बी एनी रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है। अब हमें ए पर चेक करना है क्या ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपका वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स कितना हुआ दिया हुआ है वो लिखिए, एफ एक्स का मान कितना है पूरा रख दीजिए x माइनस, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए आप, एक ये और एक ये, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो अलग अलग लिख सकते हैं हम। यहाँ पर हमें देखिए, पहले हमें ये पता है कि लिमिट x टेंस टू a हो और अंदर यदि एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखा हुआ है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों फंक्शन दिए हुए हैं इन्हें आप अलग अलग दिखा सकते हैं इस हिसाब से। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस में क्या है x है, और लिमिट x टेंस टू a माइनस में क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर a माइनस एच रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच रखिए x के स्थान पर, और यहाँ पर भी क्या रख देंगे हम, a माइनस एच रख देंगे x के स्थान पर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर h के स्थान पर 0 होगा तो क्या आएगा a और माइनस, इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए यदि लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच होता है तो उसका मान होता है a माइनस 1, ठीक है। क्या होता है देखिए, क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 और चलो h ही लिख देते हैं यहाँ पर, h टेंस टू 0 हो और a माइनस एच हो तो उसका मतलब है a माइनस 1, क्या है a माइनस 1, और लिमिट h टेंस टू 0 हो और अंदर क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में a प्लस एच, तो उसका मतलब है a, ठीक है। तो ये हमें पहले से पता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब यदि यहाँ पर h टेंस टू 0 में क्या लिखा हुआ है, a माइनस एच, तो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, a माइनस 1 उसका आंसर होगा। तो देखिए a माइनस a और प्लस 1 हो जाएगा, ये से कट गया, कितना उत्तर आया, 1 आया। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस और एफ एक्स है, सेम करेंगे यहाँ पर, बस a माइनस के स्थान पर क्या लिखना है, a प्लस लिखना है बस, और बाकी पूरा सेम रहेगा। तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का मान रख दीजिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो रख दीजिए। अब क्या है, पहले की तरह करिए, अलग अलग लिख देते हैं, a प्लस कौन सा फंक्शन है, x है, और माइनस लिमिट x टेंस टू a प्लस, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ध्यान रखना है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट ना समझें इसे, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे और यहाँ पर क्या रख देंगे, a प्लस एच। इसी तरह यहाँ देखिए, अब h टेंस टू 0 करेंगे और यहाँ पर भी क्या रखेंगे हम, a प्लस एच। अब यहाँ h के स्थान पर 0 करेंगे तो मान कितना आएगा, a आएगा, और यहाँ पर a प्लस एच का मान कितना होता है, a होता है, लिमिट h टेंस टू 0, और a प्लस एच का मान कितना होता है आपका, a होता है। तो यहाँ पर a आ जाएगा, तो a में से a कटेगा, कितना आएगा, 0 आएगा।
अब आपको एफ ए निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एफ ए निकालना भी पड़ता हमें तो क्या होता, एस टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या लिखा होता ए, तो उसका मान ए ही होता है। ठीक है, x इक्वल टू ए रख दें x के स्थान पर, तो उसका मान कितना आता है, ए आता है। तो यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है आपका कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और एफ एक्स इक्वल टू पर किस पर, ए पर। बराबर नहीं आ रहे मान, जब दो ही बराबर नहीं आ रहे तीसरा मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो समझ में आया। इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, इसका हमें ध्यान रखना है। यदि बीच में माइनस या प्लस होता है तो लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, नोट क्या है आपका इसमें मेन नोट ये है आपका कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। ना तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और ना ही ये डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल फंक्शन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट भी आपको आंसर पूछा जाए तो बिना निकाले पहले ही पता है कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होना है, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है।